नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट का एक और कॉन्सिक्वेंस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Keeping equal pace with the men, the middle class urban women also took active part in the Swadeshi movement by crossing all the social barriers. जेंट्स लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाते हुए उस समय के जितने भी महिलाएं थी उन लोगों ने भी स्वदेशी मूवमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले किया, और साथ ही उस समय जितने भी सोशल बैरियर्स थे, यानी कि सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे, उनको पार करते हुए, उनको क्रॉस करते हुए उन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में हिस्सा लिया। दिस पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन फॉक अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टू ए वेल ऑर्गेनाइज्ड लेवल। लेकिन लेडीज ने जब पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में, तो स्वदेशी मूवमेंट को और मजबूती मिली। Among the prominent female leaders of Swadeshi movement, Sarala Devi Chaudhary was to be reckoned to lead the Swadeshi movement in a revolutionary way. स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे फीमेल लीडर्स ने हिस्सा लिया जो कि बहुत ही पॉपुलर थे उस समय, और उनमें से एक थी सरला देवी जी, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में एक रिवोल्यूशनरी वे से हिस्सा लिया। Like the Shivaji festival of Maharashtra, she started organizing various festivals like Birashtami, Brat, Pratapaditya Utsav, Udayaditya Utsav, Vyam Samiti, etc. and trained the boys and girls on wrestling, stick play, etc. games. तो सरला जी ने शिवाजी फेस्टिवल की तरह बहुत सारा फेस्टिवल, बहुत सारा उत्सव उन्होंने खुद आयोजित किया, जिनमें से शामिल थे वीराष्टमी व्रत, प्रताप आदित्य उत्सव, उदय आदित्य उत्सव, व्यायाम समिति। ये सारा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और इसके जरिए लड़के और लड़कियों को उन्होंने रेस्टलिंग यानी कि कुश्ती, स्टिक प्ले, बाकी गेमों में उन्होंने ट्रेन किया। सी एडिटेड ए मैगजीन्स नेम्ड भारती एंड प्रिपेयर्ड द यूथ फोर्स ऑफ बंगाल टू प्लांग इनटू नेशनल मूवमेंट। और वे भारती मैगजीन के एडिटर भी रही, और उस मैगजीन के जरिए उन्होंने उस समय के बंगाल के जितने भी यूथ लोग थे उनको नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। Another prominent woman who contributed a lot in creating national awareness among the youths and the women was Sister निवेदिता। और अगली महिला जिन्होंने उस समय के यूथ और साथ ही वुमेन यानी कि महिला को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया, वे थी सिस्टर निवेदिता। दिस आयरलैंड बोर्न स्ट्रॉन्ग लेडी हैड हर रियल नेम एज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल 1864 to 1911। और सिस्टर निवेदिता जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, उनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। ड्यूरिंग हर स्टे इन कलकत्ता she was actively associated with Young Men's Hindu Union, Vivekananda Society, Dawn Society and Anusilan Samiti, and encouraged the youths and the women to be independent by involvement in indigenous industry। और वे जब कलकत्ता में थी तब उन्होंने यंग मेंस हिंदू यूनियन, विवेकानंद सोसाइटी, डाउन सोसाइटी और अनुशीलन समिति, इन सभी संस्थाओं से वो एक्टिवली जुड़ी रही, और उस समय के यूथ और वुमेन को उन्होंने समझाया कि किस तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द ब्रेवरी ऑफ बंगाल वुमेन स्टैंड इन द ब्रिटिश रूलर्स। और बंगाल के जितने भी लेडीज थे उनका काम देख, उनका ब्रेवरी देखे ब्रिटिश भी घबरा गए। रिगार्डिंग द करेज ऑफ बंगाल वुमेन, द डेली टेलीग्राफ लंदन ऑन 11th October 1907 wrote, the Bengal women are the most obstinate and most dangerous एंटागोनिस्ट ऑफ द इंग्लिश। और बंगालीज वुमेन के विषय में लिखते हुए द डेली टेलीग्राफ, जो कि उस समय लंदन से पब्लिश होता था, 11th October 1907 में जो पब्लिकेशन हुआ उस पे लिखा गया था कि बंगाल के जो वुमेन है वो सबसे जिद्दी और सबसे डेंजर है इंग्लिश के लिए। यानी कि इवन ब्रिटिश ने भी ये माना कि बंगालीज वुमेन आर वेरी ब्रेव और वे ब्रिटिश के लिए एक खतरा। मैं आशा करता हूँ आपने छोटा सा टॉपिक समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।